न्यूज़ 31 और मैं हूं आपके साथ किरण। हल्द्वानी एक खूबसूरत शहर जिसकी खूबसूरती हमने अक्सर देखी है। कुछ दिनों पहले से या काफ़ी टाइम पहले से हमने देखा था कि हल्द्वानी के सौंदर्यीकरण का काम चल रहा था और उसका काम जो है हमने देखा भी, जो स्तर पे हमने उसका काम देखा कि कैसे जो हल्द्वानी शहर को चमकाया जा रहा था दिवाली के समय। खासकर पिछली दिवाली की बात करें तो उस समय पे काफ़ी कार्य हुए थे, वो हमने देखे भी थे। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगी जो कहीं आपने नहीं देखी होगी, जो चीज़ असल में जो हल्द्वानी की खूबसूरती का है। और दूसरी साइड मैं आपको दिखाऊंगी तो हल्द्वानी की सड़कों का हाल। हल्द्वानी में रहने वाले हल्द्वानी की सड़कों का हाल अच्छे से जानते हैं। हल्द्वानी में पहाड़ों से लोग शिक्षा के लिए आते हैं, स्वास्थ्य सुविधा के लिए आते हैं, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं पहाड़ों में शिक्षा उतनी अच्छी नहीं मिलती है, इसलिए जो बच्चे हैं वो शहर की तरफ भागते हैं। वहीं अगर बात करूँ स्वास्थ्य सुविधाओं की, तो स्वास्थ्य सुविधा भी इतनी बेहतर नहीं है, जिसकी वजह से हम अक्सर देखते हैं कि पलायन की खबरें सामने आती है। तो स्वास्थ्य सुविधाएं के लिए भी अगर डॉक्टर रेफ़र करते हैं तो हल्द्वानी या देहरादून जैसे बड़े शहरों में करते हैं, तो लोग अक्सर यहाँ आते हैं। लेकिन यहाँ की सड़कों के हाल काफ़ी ज़्यादा बेहाल हैं, इसलिए आज हम आपको हल्द्वानी की सड़कों का हाल दिखाएंगे। और ख़ासकर गली मोहल्ले की सड़कें नहीं दिखाएंगे, बल्कि नैनीताल रोड की जो सड़क है उसको दिखाएंगे, जो नैनीताल से जोड़ती है, उसके क्या हालात हैं और इसमें कितने गड्ढे हैं और कितनी लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। तो ज़मीनी स्तर पे आज हम आपको सड़कों के हाल दिखाने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे इस जो ये रोड है इसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, गाड़ियाँ लगातार जाती हैं। लेकिन अगर मैं सड़कों के हाल की बात करूं तो यहाँ पे सड़कों पे लगातार जो गड्ढे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। सड़क की स्थिति है जो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होते जा रही है, लोगों को आए दिन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हल्द्वानी को जो ये अगर अब मैं पहाड़ों की बात करूँ तो पहाड़ों से हल्द्वानी को यही रोड जोड़ती है। आगे जाके थोड़े आगे पे बाईपास रोड है जो एक भीमताल को कटती है, एक नैनीताल को कटती है। लेकिन जो अगर बात करें लाइफलाइन की तो यही रोड जो है सड़क मेन जो है जोड़ती है। और आप देख सकते हैं कि लगातार इसमें कितने बड़े बड़े वाहन जो है सफ़र करते हैं। हल्द्वानी में जैसा कि आप सभी जानते हैं कुछ दिनों से सड़क हादसे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं और सड़क हादसों का मेन कारण एक अगर बात करें तो ये भी हो सकता है कि ये जो सड़क में हो रहे गड्ढे हैं ये भी कहीं ना कहीं सड़क हादसों का बहुत बड़ा कारण है, जिसके वजह से जो सड़क हादसे हो रहे हैं। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम अगर कोई भी चीज़ खरीदते हैं या कुछ भी काम होता है तो हम टैक्स पे करते हैं, वैसे ही हम रोड का भी टैक्स पे करते हैं। लेकिन जो आम जनता रोड का टैक्स पे कर रही है पर वो हमें ज़मीनी स्तर पर कहीं दिख नहीं रहा है। अगर बात करूँ हल्द्वानी में जितने भी बड़े बड़े नेता हैं उनके घर अगर आप देख लें, घर के पास आप देख लें तो उनकी सड़क चकाचक बनी हुई है। लेकिन वही बात करूं आम जनता के हिस्से में ये सड़क आ रही है। ये सड़क आप देख सकते हैं, ये सड़क यहाँ से लेके आगे तक इस सड़क का यही हाल है। इस सड़क में गड्ढे हैं, खासकर बरसात में ये गड्ढों में पानी भर जाता है, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आती हैं, गाड़ियों का निकलना मुश्किल हो जाता है, पैदल लोगों का नुकसान। मैं आगे आपको और सड़क दिखाती हूँ। आगे अगर मैं तो आगे आप देख सकते हैं मेरे पीछे आप सड़क का हाल देख ही सकते हैं। स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है। सुबह से जैसे कि हल्द्वानी में काफ़ी ज़्यादा कड़क धूप देखने को मिली, उमस भरी गर्मी और कड़क धूप के वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों को दिक्कतें देखने को मिली। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप सोचिए सुबह से इतनी गर्मी और धूप के बावजूद भी सड़क में जगह जगह पर पानी भरा है, तो सड़कों की स्थिति क्या होगी ये आप समझ सकते हैं। कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी। उत्तराखंड के हर जिलों में 2-3 दिन लगातार काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई। हर जगह कहीं उत्तराखंड से लैंडस्लाइड की खबरें आई तो कभी कहीं पे किसी के एक्सीडेंट होने की बहुत सारी खबरें आई। ठीक इसी तरह इस सड़क में भी वही हाल रहा। लगातार यहाँ पे हर जगह पानी भरा रहा। कुछ लोगों के गिरने की भी खबर आई थी। सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा इस सड़क की वीडियोज़ भी हमने 1-2 देखी कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर बात करूँ पुराने टाइम की बात करूँ तो ऐसा नहीं है सड़क अभी खुदी है। जैसे काफ़ी समय से कहा जा रहा है कि हल्द्वानी में जो है काम चल रहा है, सड़कों का काम चल रहा है, उसके वजह से जो है ये सड़क खोदी जा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी अब जो पहले की सड़कें हैं वही अभी तक नहीं बनी है, तो सोचिए जो अब सड़क खुद रही है उसका क्या हाल होगा। जगह जगह के गड्ढों पे कहीं कहीं पैच वर्क का काम कर दिया जा रहा है और कह दिया जा रहा है कि सड़क बन गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इस सड़क का हाल देख ही रहे हैं। ये जनता के लिए क्या सुविधाएं मिल रही हैं आपके सामने सब कुछ है। और इस सड़क से जो भी गुजरते हैं वो अच्छे से वाकिफ़ हैं कि इस सड़क से 2 पहिया वाहनों को, 4 पहिया वाहनों को कितनी सारी समस्या हो रही है। जो अपनी छोटे छोटे बच्चों को अपनी गाड़ियों पर ले जाते हैं, कभी कितनी दिक्कतें आती है। और ख़ासकर आप लोग भी वाहन चलाते हैं, आप लोग को भी पता होगा कि 2
दोपहिया वाहन जब अगर रोड में गड्ढा देखते हैं तो कहीं ना कहीं आप गड्ढे से बचने के लिए इधर उधर कट मारते हैं, जिसके वजह से और सड़क हादसे होने के चांसेस होते हैं। और कहीं ना कहीं लोग अपनी गाड़ियों की सर्विसिंग की बात करूँ तो गड्ढों की वजह से सर्विसिंग से बचने के लिए भी ऐसा काम करते हैं कि गड्ढों से जितना गाड़ी को बचाएंगे उतना गाड़ी आपकी सुरक्षित रहेगी। तो पीछे मेरे आप सड़क का हाल देख ही सकते हैं कि इस समय अगर मैं बात करूं तो दिन शाम का समय होने वाला है और सुबह से काफ़ी ज़्यादा धूप के बावजूद भी आप देख सकते हैं जगह जगह सड़कों पर पानी भरा हुआ है। अभी भी सड़कों पर यहाँ पे पानी भरा हुआ है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गड्ढे में कितना पानी जमा हो रहा है और कितने बड़े बड़े यहाँ पे गड्ढे हो रखे हैं सड़कों पे। आप ज़मीनी स्तर पर देख सकते हैं कि इस रोड का हाल क्या है। यहाँ पे मिट्टी डाल दी जा रही है, थोड़ा सा भरान कर दिया जा रहा है, जिसके बाद जैसे ही बारिश होती है तो उसमें कहीं ना कहीं पानी भरता है, उसके बाद कीचड़ बाहर आता है और वो मिट्टी कहीं जैसे फिर धूप आती है उसके बाद यहाँ पे आप रोड में देख सकते हैं कि कितनी धूल भी उड़ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मिट्टी का आप भरान कर रहे हैं वो टेम्परेरी सॉल्यूशन है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए जैसे ही धूप आती है तो वो मिट्टी उड़ने लग जाती है, वापस स्थिति वैसे की वैसी ही रह सकती है। हम जब से यहाँ पे आए अपने ग्राउंड रिपोर्ट में आपने देखा होगा लगातार यहाँ से कितने वाहन, इतनी देर में कितने वाहन जो है गुजर चुके हैं। ऐसी ये कोई छोटी मोटी रोड नहीं है, जैसे कि अक्सर कहा जाता है कि गली मोहल्ले की रोड बनने में समय लगता है क्योंकि वहाँ पे वाहन ज़्यादा आवाजाही नहीं करते हैं, लेकिन ये मुख्य सड़क है, इस वजह से यहाँ आवाजाही ज़्यादा होती है, इसलिए लोगों की समस्या भी दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। काफ़ी ज़्यादा समस्याएं देखने को मिल रही है। आप लगातार मेरे पीछे देख सकते हैं कि कैसे रोड की स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और यहाँ पे कितनी ज़्यादा समस्या हो रही है। तो अभी हमने आपको नैनीताल रोड दिखाई दी, लेकिन इस वक्त हम पंचक्की रोड पे मौजूद हैं, जो पंचक्की रोड सीधे मुखानी को जोड़ती है। अगर मैं बात करूं इस सड़क की तो जब भी रूट डाइवर्जन होता है नैनीताल रोड में या कहीं भी, जैसे हल्द्वानी शहर में मुख्य कोई कार्यक्रम होता है, कोई बड़े नेता आते हैं, उस समय जब रूट डाइवर्जन होता है रैली के टाइम पर, तो ये ही सड़क मुख्य मार्ग बना दी जाती है। अब मेरे पीछे आप हाल देख सकते हैं इस सड़क का हाल भी उसी सड़क की तरह है। यहाँ से मैं अभी इतने छोटे एरिया की बात नहीं कर रही हूँ, ये पंचक्की से लेके यहाँ आगे 2 नहरिया तक इस सड़क का यही हाल है। पूरी जो सड़क में देख सकते हैं आप कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं, पूरी सड़क टूटी हुई है, क्षतिग्रस्त हो रखी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं जब डाइवर्जन होता है, वैसे तो ये रोड वैसे भी पूरी भरी रहती है, यहाँ काफ़ी ज़्यादा जाम लगता है। अगर मैं बात करूँ शाम को काफ़ी ज़्यादा जाम लगता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो और बारिश होने के बाद इस सड़क में, अगर मैं बात करूँ पंचक्की से लेकर 2 नहरिया का एरिया, ये सड़क पूरी पानी में डूब जाती है। थोड़ा सा भी कोना नहीं, पूरी सड़क में जो है पानी भर जाता है। उसके बाद आप सोच सकते हैं कि ये गड्ढों का पता चलना बहुत ही मुश्किल है। रोजमर्रा के जो जाने वाले लोग हैं उनको तो पता है कि ये सड़क काफ़ी ज़्यादा दुरुस्त है, इसलिए वो फिर भी संभल के जाते हैं, लेकिन जो नए लोग इस रोड से ट्रैवल करते हैं उनके लिए जान पाना बहुत मुश्किल होता है कि जब सड़क में पानी भरा है तो गड्ढा कहाँ पे है और कितना बड़ा गड्ढा है, ये अनुमानित लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये देख सकते हैं आप सड़क के क्या हाल हैं। हल्द्वानी में ऐसे ही हर जगह के सड़कों के यही हाल है। रोज़ हम सड़कों पर देख सकते हैं कि सीमेंट के ट्रक वगैरह जा रहे हैं, यानी कि रोडों का काम चल रहा है, लेकिन वो सड़कें कहाँ बन रही है ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जब मुख्य सड़कों का ये हाल है तो आप सोच सकते हैं ग्रामीण इलाकों में या गली मोहल्लों का क्या हाल होगा। जब मुख्य सड़कें, सबसे पहला काम होता है मुख्य सड़कें बनाना, उसके बाद गली मोहल्ले की सड़क बनती है, लेकिन शायद इस बार उल्टा हो रहा है, पहले गली मोहल्ले की सड़कें बन रही है, लेकिन वो भी ज़मीनी स्तर पर हमें दिखाई नहीं दे रही है। और मुख्य सड़कों के हाल तो आप देख ही सकते हैं, और ज़मीनी स्तर पर अगर बात करूँ तो आपको हालात साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी तमाम रिपोर्ट्स देखने के लिए देखते रहे न्यूज़ 31। और हल्द्वानी की सड़कों के हालों के बारे में आपका क्या कहना है, क्योंकि आप अच्छे तरीके से अवगत हैं कि हल्द्वानी की सड़कों के हाल कैसे हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।